मेरे प्यारे भारतवासियों, आज फिर मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज जो इस देश की दुर्दशा हो रही है उसके लिए हमारी मौजूदा प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली और इसमें संविधान के अंदर छोड़ी गई जानबूझकर त्रुटियां, इसकी वजह से देश के अंदर मौजूदा सरकार यूपीए में सारे के सारे कहा जाए तो भ्रष्ट ना होते हुए भी भ्रष्ट लगते हैं। प्रधानमंत्री के नीचे 2 लाख करोड़ के धांधली, एक भ्रष्ट नेता जाता दूसरा आता, और इस तरीके से इन्होंने 10 वर्ष में भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। कांग्रेस की नीतियों ने देश में सबसे ज्यादा क्रिमिनल पैदा कर दिए हैं। कांग्रेस की ये चमकती दमकती भ्रष्ट नीतियों की वजह से आज का युवा केवल गुनाह के रास्ते ही पैसा कमाना जानता है और उसके पास दूसरा कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है जिससे वो अपनी मेहनत करके कमाई कर सके। इन भ्रष्ट नेताओं ने पूरे देश को 454 जातियों में बांट दिया है और दुर्भाग्यवश सभी लोग इसके शिकार हैं। करोड़ों रुपए इस देश के विदेशों में जमा है, लेकिन इन्होंने 2 साल पहले उसको एफडीआई के द्वारा भारत में रीरूट करके अपने ही पार्टियों के कॉफिन को भरा है। ये देशद्रोही, सबसे बड़े नेता देशद्रोही बनकर आज उभर कर आ रहे हैं। एक वो आतंकवादी जो अपने हक के लिए लड़ता है उसको तो ये आतंकवादी करार देते हैं। जो ये सफेद नकाबपोश देश को लूट रहे हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। मेरी भारत के सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि कोई भी नेता के खिलाफ जब कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाए जाएं और उनको जल्दी से जल्दी ट्रायल करके निपटारा किया जाए। अगर वो निर्दोष है तो उनको निर्दोष बरी किया जाए, वरना उनको सलाखों के पीछे। लालू यादव के चारा घोटाले में सभी सरकारी कर्मचारी या तो मृत्यु को प्राप्त हो गए या सब विटनेस मार दिए गए, लेकिन वो अभी तक इस देश के एक उच्च नेता बने घूम रहे हैं। किसी भी कोर्ट में इनके खिलाफ राजा जैसे भ्रष्ट अधिकारी, कलमाडी जैसे बेशर्म लोग जो इतनी बुरी तरीके से घोटाला करने के बाद भी ओलंपिक के अंदर जाने के सपने देख रहा है और जाएगा, क्योंकि सारे भ्रष्ट नेता एक साथ उसके मिलकर सपोर्ट करेंगे। ललित माकन जी ने उसका विरोध किया तो कुछ स्वर उसके खिलाफ आए, लेकिन वो ऐसा राजनीति के बेशर्म किराएदार हैं जो फिर भी वहां जाने की जिद पकड़े बैठे हैं। इस देश की दोहरी राजनीति जो सोनिया गांधी यूएस की प्रतिनिधि के रूप में कर रही है, उससे देश पूरी तरह बिखर गया है। पूरा देश का किसान पूरे राज्यों में जगह जगह मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और ये जाकर उनके परिवार को 2 लाख रुपया देकर सोचते हैं कि इन्होंने अपना हक कर दिया। और कांग्रेस ने ये प्रूव कर दिया है कि खेती में इनको कुछ नहीं मिलता, केवल आत्महत्या का ही द्वार खुला छोड़ा है। आशा है आप लोग इसमें हमारा सपोर्ट करेंगे और एक पहले तो ये प्राइम मिनिस्टर और ये राजनीति सारा व्यवस्था ही बदली करनी चाहिए। या केवल प्राइम मिनिस्टर हो या केवल राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, ये सारे भारत की एक आर्थिक संपदा के ऊपर बोझ हैं और ऐसा बोझ जिनको उतारने में जितना जल्दी उतारें उतना जल्दी है। 1 करोड़ रुपया पर डे के हिसाब से इन पर खर्चा आता है और ये देश के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। ये भ्रष्ट लोगों को, भ्रष्ट जो राजनीतिज्ञ हैं उनको एक शरण देने का और सरकारी खर्चे में हमारे भारतीय नागरिकों के खर्चों के ऊपर इनको ऐश करने का मौका दिया जाता है। ये पूरे के पूरे परिवारों के साथ विदेशों में घूमते हैं, ऐश करते हैं और लौट कर आकर फिर उसी राजनीतिक दल के टट्टू बन जाते हैं जिन्होंने इनको चुनकर बैठाया है।
ये प्रजातंत्र, राष्ट्रपति तंत्र, गवर्नर तंत्र, ये सबको बदली खत्म कर देना चाहिए और ये करोड़ों रुपया देश की जनता के लिए लगाना चाहिए। आशा है आप इसका सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।